हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर। कैसे हैं आप सब? गर्ल्स देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि उपभोक्ताओं के हित की दृष्टि से विक्रेता और उद्यमियों के क्या उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है। और साथ ही एक उपभोक्ता के क्या उत्तरदायित्व होते हैं और कौन कौन सी उनकी समस्याएं और अधिकार होते हैं, तो इस बारे में हमने बताया था, डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उपभोक्ता शिक्षा के बारे में कि उपभोक्ता शिक्षा का क्या मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। क्यों उपभोक्ताओं को जागरूक रहना चाहिए, अपने अधिकारों को समझना चाहिए और उनका पूरा तरह से लाभ उठाना चाहिए। साथ ही जो उपभोक्ता जो विक्रेता के यानी कि विक्रेता द्वारा जो उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, किसी भी सामान को लेकर, तो उसके लिए जो उपभोक्ता है वो किस तरह से शिकायत कर सकता है, उसका क्या उत्तरदायित्व है उसको लेकर और क्या उसकी अधिकार है। तो उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को उत्तम रहन सहन का स्तर प्रदान करना होता है और साथ ही उपभोक्ता शिक्षा द्वारा नागरिकों को एक कुशल विक्रेता बनाया जा सकता है जब कार्य करने की दशा और रोजगार की सुविधाओं में लगातार सुधार होगा। देखिए गर्ल्स, हमने पहले पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि हर एक व्यक्ति जो है वो विक्रेता होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इस चैन की बात करें तो जो भी हम जिससे भी सामान खरीदते हैं, प्रोडक्ट जो हम परचेज करते हैं, तो वो विक्रेता है, तो उसने भी कहीं से किसी फैक्ट्री से माल लिया है जहाँ उसका प्रोडक्शन होता है सामान का, तो एक तरह से वो भी विक्रेता ही हुआ, ठीक है। तो उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को एक उत्तम रहन सहन का स्तर प्रदान करना है और उपभोक्ता शिक्षा द्वारा नागरिकों को कुशल विक्रेता बनाया जा सकता है। और जब कार्य करने की दशाओं, रोजगार की सुविधाओं में लगातार सुधार होगा तो आय स्तर में भी वृद्धि होगी और ऐसी स्थिति में व्यक्तियों के पास आर्थिक धन अधिक धन होगा और वह अधिक किस्म के पदार्थों को खरीदने की इच्छा रखेंगे। यानी कि उपभोक्ता शिक्षा से क्या अर्थ है बच्चों, कि उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत वो सभी चीजें आ जाती हैं कि जिनके द्वारा जो है उपभोक्ता को जागरूक किया जा सकता है, चाहे उसके अंतर्गत चाहे वो समस्याएं हों, चाहे वो अधिकार हों उसके, चाहे उत्तरदायित्व हों, ठीक है। या कौन कौन से एक्ट ऐसे हैं जो अधिकतर जो और वस्तुओं के प्रोटेक्शन के से संबंधित हैं, जिनके कुछ मानक संस्थान मानक होते हैं, जिनके जो सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। तो उनका पता होना चाहिए, यही उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत आता है कि जिससे जो है हर एक व्यक्ति की जो है रोजगार की सुविधाओं में लगातार इससे सुधार होगा और आय स्तर में भी वृद्धि होगी। द नेक्स्ट है, और यह आवश्यक भी है कि उपभोक्ताओं में शिक्षा द्वारा रुचि जागृत की जाती है और उनके धन का किस प्रकार उचित उपयोग किया जाए ताकि अच्छा स्तर बनाया जा सके। इस प्रकार उपभोक्ता शिक्षक से उपभोक्ता बुद्धिमान चयनकर्ता बन सकता है। यानी कि जो उपभोक्ता शिक्षण के द्वारा जो है उपभोक्ता को एक अच्छा बुद्धिमान चयनकर्ता बन सकता है, यानी कि वो वो इतना, यानी कि वो इतना कैपेबल हो जाता है उपभोक्ता शिक्षण के द्वारा कि वो जो है अपने लिए एक अच्छी वस्तु का चुनाव कर सकता है, ठीक है। उसके क्या गुण है, क्या दोष है, उसकी क्या कीमत है, क्या उसको चुनाव करना चाहिए, तो ये सब चीजें उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। और सामान को, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते समय, परचेज करते समय उसे कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत आती है, जिसके आधार पर जो है बुद्धिमान चयनकर्ता एक उपभोक्ता बन सकता है और वह सोच समझकर खरीदने योग्य होंगे और साथ ही बुद्धिमत्ता पूर्वक जो है उपयोग करेंगे अपने धन का और अपने प्रयत्नों से संतोष प्राप्त कर सकेंगे। देखिए बच्चों, किसी भी प्रोडक्ट को, मान लीजिए कोई भी चीज है, अगर हम पैसे डालकर कोई महंगी वस्तु ले रहे हैं, अपने धन को खर्च कर रहे हैं, तो उसमें हमें पूरा सेटिस्फेक्शन होना भी जरूरी है, संतोष प्राप्त करना आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए कंज्यूमर जो उपभोक्ता है वो धन से भी यानी कि अपने धन को भी लगा रहा है, साथ में उसको उल्टा उसकी जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है वो अच्छी ना मिले, ठीक है, सही ना मिले, तो इससे क्या होता है कि उसको जो है कहीं ना कहीं जो है वो संतोष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इसीलिए उपभोक्ता शिक्षा आवश्यक है कि ताकि जो है उनको जो है ऐसी उसके अंदर रुचि जागृत की जा सके कि वो अपने धन का उचित प्रकार से उपयोग करे, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिनको कपड़े की पहचान नहीं होती है, ना उनके रेट का पता होता है, ना मीटर का, ना सेंटीमीटर का, और बाजार जाकर अपना बस गए दुकान पर और कपड़ा खरीद लाए, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि भाई कॉटन क्या है, टेरिकोट क्या है, ठीक है। ना उनके रेट पता होते हैं कि मीटर में 1.5 मीटर 2.5 मीटर जो है उनको अगर सलवार सूट बनाना है
तो ये सब चीजें क्या होती है, ये भी तो उपभोक्ता है कि अगर जो महिला है जिसको यही नहीं पता कि कपड़े का जो कॉटन क्या है, टेरिकोट क्या है और साथ ही उनका रेट क्या है, तो इन सब चीजों को क्या है कि उपभोक्ता शिक्षा आवश्यक है। ठीक है, और ये सब किस तरह से आती है कि जैसे कि अगर आप अलग अलग फील्ड की नॉलेज ले रहे हैं, जैसे कि आप टेक्सटाइल फील्ड में पढ़ रहे हैं, आप होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आप फूड्स एंड न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो इन सब चीजों में आपने देखा होगा कि अलग अलग फील्ड में आपको बताया जाता है कि क्या चीज है जो महिलाओं को ध्यान रखनी चाहिए कपड़ा खरीदते समय या फिर भोज्य सामग्री खरीदते समय। साथ ही आपने देखा होगा कि इसमें फूड एडल्ट्रेशन का पार्ट भी होता है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट है, तो उसके लिए हमें जागरूक रहना है। हम किस तरह से पहचान कर सकते हैं कि हमारे खाद्य पदार्थों में कौन कौन सी चीजों की मिलावट की जाती है। तो अगर हम देखते हैं तो गृह विज्ञान के अलग अलग आप क्षेत्र में हर एक फील्ड में आपको ऐसे पार्ट, ऐसे विषयों के अंतर्गत हम ये सब देखेंगे कि हम अलग अलग क्षेत्र में, यानी कि अगर टेक्सटाइल, अगर हम कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो हम किस तरह से जागरूक रहकर अपने लिए जो है अच्छे कपड़े का चुनाव कर सकते हैं। या फिर हम होम मैनेजमेंट, अगर हम गृह व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो हमें उसमें पढ़ाया जाता है, हमें उसमें बताया जाता है कि गृहिणी किस तरह से जो है प्लानिंग करके कार्य व्यवस्था को सुनियोजित कर सकती है, अपने घर का अच्छी तरह से व्यवस्था मैनेजमेंट कर सकती है। ठीक है, तो यही उपभोक्ता शिक्षा है गर्ल्स। नेक्स्ट देखते हैं कि उपभोक्ता शिक्षण की आवश्यकता। अब उपभोक्ता शिक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? देखिए, उपभोक्ता शिक्षण की आवश्यकता जो है वो उपभोक्ता को कई बातों की जानकारी दे सकती है। कैसे कि जैसे कि यह जानकारी प्राप्त करना कि वह क्यों किसी विशेष पदार्थ को ही खरीदना चाहती है। ठीक है, क्यों वह किसी विशेष पदार्थ को खरीदना चाहती है। साथ ही क्या वस्तु उसकी आनंद या परिवार के जीवन स्तर में वृद्धि करेगी। यानी कि सबसे पहले जब कोई भी हम मार्केट में चीज को खरीदने जाते हैं तो वो किसी कोई ऐसी चीज है, विशेष चीज है जो उसको ज्यादा नीड है उसकी अपने घर में, उसको खरीदना चाहती है, और क्या उस वस्तु से उसके जो है परिवार के जीवन स्तर में वृद्धि होगी, उसका स्टेटस मेंटेन होगा। वह वस्तु आवश्यक है इसलिए खरीदी जा रही है, या इसलिए कि किसी समाचार पत्र, टेलीविजन या विज्ञापन से प्रभावित होकर खरीद रही है। यदि यह निर्धारित कर ले तो वह किसी विशिष्ट उपयोगी पदार्थ को ही खरीदता है। यानी कि सबसे पहले हमें जो है, देखिए ये तो फैक्ट है कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं उसके लिए पहले से ही प्लानिंग योजना बनाते हैं। ठीक है, सुनियोजित करते हैं अपनी आवश्यकताओं को, अपने कार्यों को। ठीक है, अब यहाँ पर बात अगर उपभोक्ता की करें तो उपभोक्ता को भी सबसे पहले ये सुनियोजित करना चाहिए कि उसे किस चीज की अपने घर में, अपने परिवार में आवश्यकता है, किस वस्तु की। चाहे वो वस्तु चाहे कोई भी हो सकती है, कपड़े हैं, खाद्य सामग्री है, या कोई भी होम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी डेकोरेटिव आइटम है, XYZ कुछ भी हो सकता है वो सामान। तो सबसे पहले उसको ये सुनियोजित करना चाहिए कि क्या वो चीज उसकी आवश्यकता की है या उसको इतनी नीड है इसकी। ठीक है, देन नेक्स्ट, उपभोक्ता को यह शिक्षा भी दी जानी चाहिए कि वह किस प्रकार उचित क्रय करे। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए उपभोक्ता को यह शिक्षा दी जाएगी कि वो यह सुनियोजित करे कि उसको अपने परिवार में, अपने घर में किस चीज की ज्यादा डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग अपने बजट, अपने आय व्यय के हिसाब से वो चीज को खरीदे। देन उपभोक्ता को यह शिक्षा भी दी जानी चाहिए कि वह किस प्रकार उचित क्रय करे, यानी कि खरीदारी करे। ठीक है, और खरीदने से पहले मस्तिष्क में यह बात उसको स्पष्ट होनी चाहिए कि वह जो भी वस्तु खरीदना चाहती है उसमें एक उसके द्वारा चाही गई सभी विशेषताएं हैं। यदि यह बात स्पष्ट है तो विक्रेता जाल में नहीं फंस सकता है। यानी कि उपभोक्ता को इस बात के लिए भी अवेयर करना चाहिए, यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह जिस प्रकार की, मान लीजिए पहले उसने सुनियोजित कर लिया कि मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे अपने घर में ये सामान लाना है। ठीक है, यानी कि अगर उसको अपने घर में रेफ्रिजरेटर की जरूरत है तो उसने एक प्लानिंग कर ली अपनी कि मुझे ये सामान खरीद कर लाना है। फिर उसको यह होना चाहिए कि जो वस्तु वो खरीद रही है उसके द्वारा चाहिए गई उसकी सभी विशेषताएं उसमें है। यानी कि जब हम बाजार में जाएंगे तो देखिए बच्चों, अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें, छोटा सा एग्जांपल, तो रेफ्रिजरेटर आज की तारीख में जैसे कि शायद 8 या 10 हजार से स्टार्टिंग होके 80, 90, 1 लाख तक के रेफ्रिजरेटर बाजार में अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन क्या वो सबसे पहले हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि हमारा बजट क्या है। ठीक है, किस तरह का रेफ्रिजरेटर हम खरीदना चाहते हैं, जिस तरह का हम रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हैं वो हमारे बजट में है, और साथ ही उसमें वो सारे फीचर्स हैं, वो सभी विशेषताएं हैं। ठीक है, कि हमारे बजट में हमें वो सभी विशेषताएं उसमें मिल रही है, तो क्यों हम उसमें 1 लाख वेस्ट करेंगे।
तो ऐसी चीजों की तरह किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते समय कोई भी उपभोक्ता को यह एक प्लानिंग करनी चाहिए, एक सुनियोजित यह करनी चाहिए बात कि कौन सा सामान ज्यादा जरूरी है और उसमें वो सभी विशेषताएं हैं। यदि ये बात स्पष्ट हो जाती है तो फिर वो किसी भी तरह के जाल में नहीं फंस सकता है। साथ ही शिक्षण द्वारा उपभोक्ता को पदार्थों के विभिन्न ब्रांडों की किस्म और कीमत का विश्लेषण और अध्ययन भी करना चाहिए, यानी कि हर एक कंपनी के अलग अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है, और साथ ही उनके रेट भी अलग अलग होते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये नहीं कि बाजार गए, मार्केट में गए और जो विक्रेता ने दिखाया एकदम झट से वो सामान खरीद लिया। तो अच्छी तरह से ठोक बजाकर जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें सभी चीजों की कंपनी के हिसाब से उसकी जो रेट है उसको ध्यान में रखकर ही अपने बजट के अकॉर्डिंग ही वस्तु को खरीदना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं गर्ल्स, उपभोक्ता को धन की उचित देखरेख व उसकी सही उपयुक्त तरीके से व्यय की भी जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया गर्ल्स कि आय व्यय का पूरा ब्यौरा रखकर अपना कि हमारा जो क्या बजट है उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपने सामान को खरीदने की पूरी प्लानिंग करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए। जैसे कि कभी कभी देखा जाता है कि धन के साथ साथ समय और शक्ति का भी ख्याल हमें रखना चाहिए सामान को खरीदते हुए। मान लीजिए हमने जो है 1 रुपए का हमने कुछ सामान सब्जी खरीदनी है, ठीक है, तो अभी कोई मान लो हमारी गली में कोई सब्जी वाला बेचने वाला आया तो हमने उससे सब्जी ली और हमने 1 रुपए के चक्कर में उससे जो है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा उससे झकमारी करते रहे, नहीं भाई तू ये हमें इतने रुपए किलो की दे, नहीं तू हमें इसमें से 50 पैसे कम कर ले, नहीं तू हमें इसमें से 10 रुपए कम कर ले, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप 1 रुपए के चक्कर में अपना जो है टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर यही टाइम जो है एक्सपेंसिव सामान को खरीदने में वेस्ट किया जाए तो वो सही है, ठीक है। जैसे कि आप बहुत ही कीमती कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं, पर्दे खरीद रहे हैं या कोई भी अपना ऐसा डेकोरेटिव आर्टिकल मटेरियल खरीद रहे हैं, आर्टिकल जो भी आप घर को सजाने के लिए, तो उसमें अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं थोड़ा तो वो तो सही है, ठीक है। लेकिन कम पैसों की वस्तु में आप अपने आधा दिन अगर उसमें निकाल देंगे तो वो सही नहीं। तो उपभोक्ता को साथ में अपने धन की बचत के साथ साथ अपने समय का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ हमारा समय ज्यादा वेस्ट ना हो, और साथ ही उपभोक्ता को अधिकतम उपयोग में संतोष देने वाली वस्तु का ही चुनाव करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल दिया कि रेफ्रिजरेटर बाजार में बच्चों 10,000 से लेकर लाख रुपए तक के भी हैं, इससे ज्यादा कीमती है। लेकिन हमें उपभोक्ता को ये देखना चाहिए कि हमारे बजट में कौन सी वस्तु हमें अवेलेबल हो सकती है और वो ज्यादा से ज्यादा हमें उपयोग में हमारे आ सकती है, हमें सुविधा दे सकती है। साथ ही खरीदते समय उपभोक्ता को कुछ ऐसी बातों की भी जानकारी होनी चाहिए जिससे वस्तुओं का स्तर का ज्ञान हो, साथ ही कहाँ से उचित मूल्य पर प्राप्त की जा सकती है, यानी कि उसको इस तरह की कई शॉप्स का पता होना चाहिए, विक्रेता का पता होना चाहिए कि कहाँ से वो जो है अच्छा उसको सामान मिल सकता है, चाहे भले ही पैसा खर्च हो जाए, लेकिन एक तरह से अगर पैसा खर्च होने के बाद भी अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, अच्छा सामान मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट, उपभोक्ता को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि जो उपभोक्ता को उत्पादन, विनिमय तथा वितरण के क्षेत्र में पाई जाने वाली बुराइयों और शोषण के संबंध में सही जानकारी प्रदान करे। कि जैसे कि हमने पढ़ा कि जो भी उपभोक्ता के साथ साथ उपभोक्ता के अधिकार हैं, समस्याएं हैं कौन कौन सी, तो इन सब चीजों की भी उपभोक्ता को जानकारी होनी चाहिए कि उत्पादन जो है, विनिमय तथा वितरण के क्षेत्र में जो पाई जाने वाली बुराइयां हैं और उनके शोषण के संबंध में क्या जानकारियां हैं जो वो जिनको जानकर वो जागरूक हो सकते हैं। साथ ही उपभोक्ता शिक्षा द्वारा उसे इन बुराइयों से बचने के तरीके भी बताए जाने चाहिए कि जो उपभोक्ता में चेतना उत्पन्न कर सके, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत गर्ल्स वही सब चीजें आएंगी कि हम किस तरह से जागरूक रहें, किस तरह से अपने अधिकारों की रक्षा करें, किस तरह से अपनी जो उपभोक्ता से संबंधित समस्याएं, उपभोक्ता की जो समस्याएं हैं उनके प्रति जागरूक रहें। साथ ही जो उद्यमी है और विक्रेता हैं उनको भी कई हद तक मिलकर जो है विक्रेताओं के लिए कुछ जो उपभोक्ता होते हैं उनके प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं जो उनको फॉलो करने चाहिए। ओके गाइस, आज के टॉपिक में हमने ये टॉपिक कवर किया आपका उपभोक्ता शिक्षा और उसकी क्यों आवश्यकता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर।